हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड फ्यू डेज बैक मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक Q&A के लिए डाला हुआ था कि लाइक यू गाइज कैन आस्क एनी क्वेश्चंस एंड मैं उन सबका आंसर करने वाली हूँ इन माय नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो। सो हेयर आई एम विद द वीडियो एंड यू नो ट्रस्ट मी गाइज, मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला एंड बहुत सारे अमेजिंग क्वेश्चंस मिले हैं। सो आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस वीडियो इंटू 2 पार्ट्स बिकॉज अगर मैं एक वीडियो में ही सारे क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। सो मैं 2 पार्ट्स में ये वीडियो लेकर आऊँगी। फर्स्ट पार्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगी एंड सेकंड पार्ट में कुछ क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस Q&A वीडियो। गाइस, टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अ बिट डिफरेंट। लाइक यू नो यूजुअली कोई एक फॉर्मल टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात नहीं करने वाली हूँ। दिस वुड बी अ वेरी इंटरेक्टिव वीडियो। आई नो दैट आप लोग यहाँ मेरे सामने नहीं है, बट आप लोगों ने मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे थे उनका आंसर मैं करने वाली हूँ। तो आई थिंक दैट दिस वीडियो वुड बी अ बिट इंटरेक्टिव फॉर यू ऑल। एंड आपके अगर कोई क्वेश्चंस है तो वो क्वेश्चंस हो सकता है किसी और का भी क्वेश्चन हो, सो उसका भी क्वेश्चंस इस वीडियो के थ्रू आंसर हो जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो फर्स्ट क्वेश्चन विच आई एम टेकिंग इज यू नो डू अटेम्प्ट्स रियली मैटर्स। ये क्वेश्चन मुझे 2-3 लोगों ने पूछा है, तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ। सो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे आंसर करना चाहूँगी, 10% येस, रेस्ट ऑफ द 90% नो। अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं सिर्फ 10% एंड 90% अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? बिकॉज यू नो अटेम्प्ट्स अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया है और आप अपने रिज्यूम में या फिर कहीं पे भी इंटरव्यू या फिर जॉब के लिए जाते हो और उनको बोलते हो आई हैव क्लियर्ड एट फर्स्ट अटेम्प्ट, तो ऑब्वियसली इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। बट अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया है एंड आपको और अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, दैट डजंट मीन्स दैट योर लाइफ इज ओवर। आपको जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको जॉब भी मिलेगी, आपको अच्छी आर्टिकलशिप भी मिलेगी, आपको अच्छा पे भी मिलेगा। ऐसा एक मिसकंसेप्शन लोग बना देते हैं, मार्केट में अफवाहें फैला देते हैं बहुत सारी CS कोर्स के बारे में। सो दिस इज़ ट्रूली रॉन्ग। आपको जॉब भी मिलेगी, सब कुछ होगा। अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं बट स्लाइटली, दैट कांट चेंज योर होल लाइफ और होल करियर। सो आप सिर्फ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स नॉलेज पर फोकस करिए इंस्टेड ऑफ यू नो थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स। एंड इफ़ यू हैव स्टडीड नाइसली, अगर आपने सब कुछ किया हुआ है तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे। एंड इफ़ नॉट, कोई बात नहीं, आप सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे। दैट डजंट क्रिएट अ वेरी बिग डिफरेंस इन योर लाइफ। सेकंड क्वेश्चन विच आई गॉट इज, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, मुझे CS करना चाहिए या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। सो आपकी इंग्लिश वीक है, टोटली अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोगों की इंग्लिश वीक होती है एंड मेनी पीपल यू नो आर फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड जो कि CS करने आते हैं एंड स्टिल दे क्लियर इट एट फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट, या फिर मतलब वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानती भी हूँ। सो दैट डजंट मैटर्स अ लॉट। बस आपको ये करना है कि आपके कंसेप्ट्स पे आपकी गुड क्लैरिटी, अच्छी पकड़ है कि अगर आपसे कुछ पूछा गया है तो आपको पता है कि उसमें क्या होता है, वो सेक्शन में क्या है, ये आपको सब कुछ पता है। एंड आपको कंसेप्ट्स क्लियर है। तो आपसे अगर एग्ज़ाम में कोई पूछ रहा है, एग्जामिनर, कि व्हाट इज़ दिस, तो आपको पता होना चाहिए कि अब मुझे क्या जैसे आपको अगर एग्जामिनर कुछ भी पूछ रहा है एग्जाम में, तो आपको वो जो केस, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक केस स्टडी है, तो आपको वो पढ़ के समझ आनी चाहिए कि व्हाट ही इज़ एग्जैक्टली आस्किंग एंड आपको भी उसके ही अकॉर्डिंग आंसर करना है, कट टू कट, अप टू द मार्क। उसने जो पूछा है अगर आप वो उसको बताओगे तो आपको प्रॉपर मार्क्स देगा। एंड कमिंग ऑन टू द इंग्लिश, तो आपको हिंदी में अगर वो चीज़ आती है एंड अगर आप स्कैनर्स, पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व करो, आप राइटिंग प्रैक्टिस करके देख सकते हो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठा के, उसके बाद आप उसको मैच कर सकते हो विद द गाइडलाइन आंसर्स। सो ये आपको हेल्प करेगा। एंड अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट है, ये लाइन है जो कि मैंने बहुत अजीब लिखी है, तो आप उसको फिर मैच करोगे विद द गाइडलाइन आंसर्स। तो ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा फॉर दैट। धीरे धीरे आप वो चीज़ बार बार पढ़ोगे, रिविजन्स करोगे, तो यूजुअली आपको वो याद हो जाएगा। तो आप वो इंग्लिश से फैमिलियर भी धीरे धीरे होते जाएंगे। तो दैट डजंट क्रिएट्स अ वेरी बिग इम्पैक्ट। आपकी इंग्लिश अगर वीक है, नो प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट करेक्ट इट। आप एफर्ट्स लो और यू नो अपना लेवल बेस्ट दो, 100% दो। एंड आप अगर कोई भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो आपको मिल ही जाती है। एंड ऐसा कुछ भी लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ भी सीख नहीं सकते हो। तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड आप इंग्लिश सीरीज़ देख सकते हो, आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हो, आप इंग्लिश में यूट्यूब वीडियोज़ जो यूजुअली होते हैं वो आप देख सकते हो। तो इससे आपके दिमाग में अगर कोई चीज़ चलती है तो वो भी आपको ज़रूर जल्दी जल्दी पकड़ेगा, वो भी आपको ज़रूर हेल्प करेगा आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने में। सो दी इन विच कंपनी यू आर राइट नाउ, व्हाट इज़ योर एज? तो ये एक जो कॉमन क्वेश्चंस है। तो सो आई एम 2002 बॉर्न
and currently I am working in NBFC. So group companies है, like एक NBFC है and one is fintech platform and the other is 2-3 LLPs and one more insurance company. So ऐसे करके एक group है, so I'm working there. एंड अगर आपको ये जानना है कि मैं स्पेसिफिकली कौन सी कंपनी में काम कर रही हूँ, कौन से ग्रुप में काम कर रही हूँ, तो आप मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल पे चेक कर सकते हैं. Now the next question is how to do CS with regular college. It's so hard to do. Yeah, I know it's so hard to do. मैंने regular college actually इसलिए pursue नहीं किया था because it's very hard to go college, manage college as well as your studies. So आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपका कॉलेज फॉर एग्जाम्पल 10 बजे से 1 बजे या 3 बजे तक है, जो भी है, सो यू नीड टू सिलेक्ट कि आप पहले या तो मॉर्निंग पर्सन है या फिर आप लेट नाइट वाले पर्सन है. आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हैं तो आप सुबह जल्दी उठ के पढ़िए, एंड इफ़ यू आर लेट नाइट पर्सन तो आप रात में थोड़ा सा लेट जाग करके पढ़िए. आप थोड़ा सा स्लीप में अपना कट ऑफ कर सकते हैं. आप 7 घंटे 6.5-7 घंटे सोइए एंड 7 घंटे इज इनफ स्लीप. तो आप उसके बाद में सुबह उठ के अच्छे से पढ़ सकते हैं, रात में पढ़ सकते हैं. एंड कुछ ऐसी ट्रिक्स या फिर टिप्स यूज कर सकते हैं लाइक वॉइस रिकॉर्डिंग, ऑडियो नोट्स एंड मोबाइल में कुछ जैसे स्क्रीनशॉट ले लिए 2-3 स्कैनर पेजेस के, तो वो आप पढ़ सकते हैं कॉलेज के फ्री टाइम में. तो ऐसे कुछ आप टाइम चुरा चुरा के थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं. एवरी मिनट काउंट्स. तो अगर आप जितना थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करके बहुत कुछ कर सकते हैं, धीरे धीरे आपको पता नहीं पड़ेगा बट आपकी बहुत सारी प्रिपरेशन हो चुकी होगी. तो आप ऐसे करके थोड़ा सा टाइम स्टील करके पढ़ सकते हैं. एंड मुझे एक ये सेम क्वेश्चन एक और रिसीव हुआ है कि मेरा कॉलेज भी रेगुलर है एंड 10:30 to 1:30, सो मैं कैसे CS की प्रेपरेशन स्टार्ट करूँ. सो अगेन आप यही अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप सुबह या फिर आप रात में पढ़ सकते हैं. एंड घर आकर थोड़ा सा फ्रेश होके थोड़ा 1 घंटा नैप लेने के बाद आप वापस से स्टार्ट कर सकते हैं. मैराथॉन्स देख सकते हैं फ्री टाइम में. मैराथॉन्स अगर आप रिपीटेटिवली सुनोगे तो वो भी आपको दिमाग में एक टाइम बाद पूरे याद हो जाएंगे सीरीज की तरह. तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं अपने रूटीन में. When do you want to get married? तो मेरे अभी मिनिमम 3 से 4 साल तो ऐसा कोई भी प्लान्स नहीं है बिकॉज मैं अभी बहुत छोटी हूँ फॉर दैट. नाउ डस इट डिपेंड्स ऑन कॉलेज. तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत ही ज़्यादा इनकम्प्लीट लग रहा है, बट जितना मैं समझ पा रही हूँ इट्स लाइक मोर ऑफ लाइक कि CS कॉलेज पे डिपेंड करता है या नहीं. सो कॉलेज और CS तो मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स. अगर आप CS भी करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि CS में मैंडेटरी आपको कॉलेज भी जाना ज़रूरी है. अगर आप मोस्टली पीपल चूज करते हैं BCom BBA डिग्री अलॉन्ग विथ CS, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्योरली CS के टुवर्ड्स जाते हैं, सिर्फ CS पर फोकस करते हैं. सो वो भी एक मतलब कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, आप कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि कॉलेज के बिना CS कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है. बट इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस. आइडियली सारे लोग कुछ ना कुछ एक ग्रेजुएशन में बैकअप ऑप्शन या फिर एक साइड डिग्री की तरफ जाते ही हैं. सो इट्स माय रिकमेंडेशन कि आप कुछ भी चूज कर सकते हैं लाइक कॉलेज या फिर आपके ग्रेजुएशन में BCom BBA LLB समथिंग लाइक दैट. तो आप वो चूज कर सकते हैं एंड साइड बाय साइड एक डिग्री करना अच्छा ही ऑप्शन होता है. सो आई प्रेफर दैट. The next question is your opinion about the updated residential CLDP. लाइक ये बहुत ही अच्छा मूव है ICSI के उनकी तरफ से, बिकॉज 15 दिन की ऑफलाइन CLDP होती थी, 15 दिन की ऑनलाइन CLDP होती थी. अगर आपने मेरा CLDP व्लॉग देखा हो तो उसमें आपको मैंने बहुत ही मतलब डिटेल में सब कुछ बताया है कैसे CLDP का प्रोसेस होता है. एंड इफ नॉट देन अभी जाके देख लो. सो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. सो कमिंग ऑन टू CLDP, तो जो 15 डेज की ऑनलाइन CLDP थी वो तो मतलब मुझे इतनी इफेक्टिव नहीं लगती थी, बिकॉज घर पे बैठ के कुछ लेक्चर्स चल रहे हैं, आधे बच्चे सुनते हैं आधे लोग नहीं सुनते हैं, इतना इंटरैक्टिव भी नहीं हो पाता है. बिकॉज अगर कुछ क्वेश्चन पूछता है टीचर और स्टूडेंट्स यूजुअली आंसर नहीं करते तो टीचर कांट डू एनीथिंग ना. सो एंड वही अगर 15 डेज की इंटरैक्टिव ऑफलाइन CLDP होगी तो वो कितना बेनिफिशियल है. एंड यूजुअली अभी तो CLDP में पूरा ऑप्शन दे दिया है कि 30 डेज आप ऑफलाइन रेसिडेंशियल भी कर सकते हो. तो सोचो 1 महीना आप लोगों के साथ रहते हो, इंटरैक्ट करते हो, रोज आपके सेशंस होते हैं, तो वो आपको कितना ट्रेन कर देगा, कितना पावर पैक सेशंस होते होंगे. सो अगर आप और CCGRT एंड ऑल से कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत अच्छे फैकल्टीज आते हैं, लाइक CCGRT मुंबई
मुंबई, CCGRT हैदराबाद, कोलकाता। सो बहुत ही एक अच्छा मूव है बाय ICSI। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि लाइफ में ये एक ही बार मिलता है मौका, तो अगर आप अपनी CLDP कर रहे हो ना तो आप CCGRT से करो, एंड सेकेंडली आप रेसिडेंशियल वाला प्रेफर करो। मेरा बहुत मन था कि मैं रेसिडेंशियल CLDP करूँ, बट ड्यू टू बैच के शॉर्टेजेस एंड मैंने ज्वाइन कर लिया था जॉब, सो उसकी वजह से थोड़ा मुझे फीसिबल नहीं हो पाया, बट आई रिकमेंड यू गाइस कि आप रेसिडेंशियल वाला ही करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि दीदी CSEET के अमेंडमेंट्स कैसे याद रखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि CSEET के अमेंडमेंट्स तो बहुत ही स्टार्टिंग है आपके उसके CS कोर्स के, बिकॉज एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल के जो अमेंडमेंट्स होते हैं उसके अगर कंपैरिजन में CSEET के अमेंडमेंट्स तो आई थिंक बहुत रिलेटिवली ईजियर होंगे। बट यू नो व्हाट यू कैन डू इज़ अमेंडमेंट्स मोस्टली कंसेप्चुअल होते हैं, एंड एक करंट अफेयर्स के अमेंडमेंट्स आई नो वो थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा, बट वो भी आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, रेगुलर न्यूज़ देखेंगे, मोबाइल पे भी आप थोड़ा करंट अफेयर्स में अपडेटेड रहेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ICSI के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सप्लीमेंट्स आप देख सकते हैं, वो जो इशू करते हैं, एंड मेक अ लिस्ट ऑफ चेंजेस लाइक अमेंडमेंट्स जो आए उसका एक लिस्ट बना लो, एंड स्पेसिफिकली वो लिस्ट आप 2-3 बार रिवाइज कर लोगे, उसको पढ़ लोगे तो वो भी आपको याद हो जाएंगे। तो दैट्स नॉट अ बिग टास्क, आप आराम से कर सकते हैं उसको याद। व्हाट्स योर सैलरी। सो मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है ऑन सैलरी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी विच यू कैन वॉच, एंड मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो आई एम करेंटली वर्किंग इन मुंबई एंड आई हैव जॉइंड एज फ्रेशर, मुझे 9 मंथ्स हुए हैं अभी जॉब करते हुए। सो मैंने आपको जो सैलरी रेंज बताया आप उसमें से देख सकते हैं, एंड फॉर सम काइंड ऑफ हिंट पर्पस मैं आप लोग को बता दूँ कि मेरी इतनी सैलरी है पर मंथ कि मैं iPhone 16 to 56 GB तो एक अफोर्ड कर ही सकती हूँ पर मंथ। And one person is asking how to manage web development and DSA as a second year student. So I think he misunderstood, like I'm company secretary wala CS, not computer science wala, so I can't help you out in this. मुझे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है, द कंप्यूटर स्किल्स रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग 21 मंथ्स ट्रेनिंग, तो दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। आपको क्या कंप्यूटर स्किल्स बेसिक तो आनी चाहिए, लाइक कुछ लोगों को तो कंप्यूटर ऑन एंड ऑफ करने के अलावा कुछ भी नहीं आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सच में मैंने ऐसे लोग देखे हैं उनको पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड कुछ भी चलाते नहीं आता। तो आप बेसिक जो वर्ड है वो तो सीख ही लो, बिकॉज सारी ड्राफ्टिंग जो भी बनता है वो सब वर्ड फाइल पे बनता है। एंड देन सेकेंड MS एक्सेल, वो भी बहुत काम आता है। ये 2 चीज़ तो आपको आनी ही चाहिए। लाइक आई फ्रॉम डे 1 में जो भी मुझसे ये पूछता है मैं उनको बताती हूँ कि वर्ड एंड एक्सेल ये तो मैंडेटरी है ही। देन थर्ड यू कैन जस्ट विजिट MCA साइट, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट विजिट करो, आप कैसे वो वर्क करती है। हर कंपनी का मास्टर डेटा निकालना सीख लो, लाइक कैसे मास्टर डेटा निकाल सकते हैं विद सिन नंबर। देन यू कैन विजिट RBI की वेबसाइट, यू कैन विजिट सेबी की वेबसाइट्स, एंड वहाँ से आप थोड़ा देखो कि एक्ट्स कैसे पढ़ते हैं, कैसे क्या डाउनलोड होता है, सर्कुलर्स कौन से सेक्शन में आते हैं, नोटिफिकेशंस कहाँ पर आते हैं। ये सारी चीज़ें आप खुद से एक बार देखोगे तो आपको पता होगा। एंड जब भी इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेगा तो आपको थोड़ा बेसिक्स तो पता ही होगा कि कैसे क्या कर सकते हैं। इफ़ ही आस्क कि आपने कभी साइट देखी है, ऑपरेट करी है, तो इफ़ यू विल से येस, और अगर वो कुछ पूछता है कि ये टैब कहाँ होता है या ये कहाँ से आता है, तो आप अगर बता पाएंगे तो दैट वुड बी वेरी ग्रेट। तो ये कुछ चीज़ें आप सीख सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग योर 21 मंथ्स ऑफ आर्टिकलशिप। इज सेल्फ स्टडी इनफ टू पास CSEET एग्जाम्स? ऑफ कोर्स मैंने CSEET दिया था, एंड मैंने जो अटैम्प्ट दिया था दैट वाज द सेकंड अटैम्प्ट ऑफ CSEET, लाइक जब वो इंट्रोड्यूस हुआ था उसके सेकंड अटैम्प्ट ही दिया था मैंने। सो मैंने सेल्फ स्टडी ही से ही क्लियर किया था, मैंने कोई क्लासेस नहीं ली थी फॉर CSEET। सो इफ़ आई कैन, एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेल्फ स्टडी से क्लियर करते हैं, तो यू कैन फॉर श्योर। सो CSEET के फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे ऐसी अकेडमीज़, इंस्टीट्यूट्स है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज और एज देता है। आप उनके मैराथन लेक्चर्स एंड जो रेगुलर लेक्चर्स भी शायद वो लेते हैं। सो बहुत सारी ऐसी अकेडमीज़ है, वो देख सकते हैं। उसके बाद ICSI जो मटेरियल देता है वो आप देख सकते हैं। देन MCQs वाली बुक भी आती है, तो आप उससे क्वेश्चंस देख सकते हैं। एंड फ्रिक्वेंटली इफ़ यू वांटेड समथिंग इन CSEET, तो एक चीज़ आप कर सकते हैं, आप कोई टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, तो उससे आपकी क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो आप वो करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा।
बिकॉज क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे तो आपको जैसे कि पूरे क्वेश्चंस MCQ बेस्ड आते हैं तो फटाफट टिक करने में एंड रिस्पॉन्ड करने में आपकी एक्यूरेसी एज वेल एज स्पीड विल इंक्रीज. तो वो एक चीज़ आप कर सकते हैं. बाकी CSEET कैन बी क्रैक्ड विद सेल्फ स्टडी फॉर श्योर. एंड वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू CSEET इज़ देयर कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर CSEET. तो अगेन मैं वही बोलना चाहूँगी कि थ्रू यूट्यूब के मैराथॉन्स, यूट्यूब के लेक्चर्स आप CSEET के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. खुद के शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो. लाइक अगर आप फ्रॉम स्टार्टिंग ही CS कोर्स के आप इससे स्टार्ट करते हो कि शॉर्ट नोट्स खुद के बनाने की आदत डालते हो तो वो आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं आगे चल के. आप अगर छोटे छोटे कीवर्ड्स याद करते हो या फिर कुछ ऐसे पॉइंटर्स बना के याद करने की एक हैबिट डेवलप करते हो तो वो आपको काम आएगी. सो खुद के नोट्स बना सकते हो, ICSI के मटेरियल्स रेफर कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो एंड टाइमर लगा के यू कैन प्रैक्टिस कि मेरा इतने टाइम में इतने MCQ सॉल्व हो रहे हैं, वो आप कर सकते हैं. एंड व्हाट एल्स कैन यू डू इज़ ऑब्वियसली बार बार मैराथॉन्स देख के रिविजन्स करोगे तो आपके दिमाग में ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें याद होने वाली है. सो that's how you can prepare for CSE. How many months are enough to study for CSEET? So I think 2 months, 2-3 months are enough for CSEET. आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं. 2 महीने में पढ़ाई कर सकते हैं, 1 महीने में रिविजन कर सकते हैं. अगर आपके पास कम टाइम है तो भी आप पढ़ सकते हो 2 महीनों में आराम से CSEET के लिए. 1 month for your studies या फिर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एंड द सेकेंड मंथ फॉर होल रिविजन या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग. तो आप ये कर सकते हो. अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ाई करते हो तो आप आराम से 2-3 महीनों में CSET क्लियर कर सकते हो. सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट पार्ट 1. मैंने पार्ट 1 में जितने क्वेश्चंस हो सकते थे उतने आंसर किए एंड आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और एक्सटेंड हो जाता, इसलिए मैं इसका पार्ट 2 भी बनाकर अपलोड कर दूंगी. सो जिसके क्वेश्चंस पार्ट 1 में आंसर नहीं हुए हैं वो पार्ट 2 में आंसर हो जाएंगे. सो this was all about this video. So तब तक के लिए keep smiling, keep working hard and meet you in the part 2.